सर स्माइल दो, तुसी व्लॉग विच आ रहे हो। देसी फूड मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। स्पाइसी है लाइफ जो मुल्तान की है वो घूमेंगे और उसके बाद फिर जाते हुए ना कोई दुम्बा खाएंगे ज़बरदस्त किस्म का ना रास्ते से। दुम्बा मैम सना बुच्चा किधर है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जनाब। मुल्तान के लिए तैयारी है और इस वक्त तकरीबन जो है ना 9:15 हो चुके हैं। 8:30 का टाइम दिया था मुजाहिद साहब ने, तो अभी इनको कॉल करते हैं कि किधर रह गए हम। तो एक ज़बरदस्त किस्म के एडवेंचर के लिए मुल्तान शो स्टार्ट हुआ चाहता है। दिस इज़ संडे मॉर्निंग, एक खूबसूरत सुबह है। मुजाहिद अब्बास साहब ने 8:30 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो उनका ना कोई टेक्स्ट आया है ना कोई कॉल आई है। मुझे लगता है मुझे कॉल करनी पड़ेगी। A few moments later. टेक्स्ट रिसीव हो गया जी, मुजाहिद साहब आ गए कर दो। ये जी मुजाहिद भाई पहुँचे तो हैं, लेकिन तकरीबन 5 मिनट का कह के ना 1 घंटे बाद पहुँचे हैं। स्माइल ऐसे दे रहे हैं जैसे टाइम पे आ गए हैं। मैं बिल्कुल टाइम पे आ गया था, लेकिन बस रास्ते में थोड़ी देर हो गई। तो कहते हैं कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने जहांगीर साहब के पास पहले जाना है या अमजद साहब के पास। तो मैंने तरकीब ये लगाई कि इनको मैंने कहा कि मैं जहांगीर साहब के पास हूँ और जहांगीर साहब को कहा कि अमजद साहब के पास हूँ। ये हैं जनाब वो जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। रेहान साहब हैं जी सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मुझसे पूछना शुरू कर दिया। कैमरा आप तो जनाब चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद जनाब हम रखते सफ़र बांधते हैं मुल्तान के लिए। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम बुश विलास में दाखिल हो चुके हैं। ये बहुत बड़ा विलास है और ये मुल्तान में मेरा ख़्याल है ये सना बुच्चा जो हैं एंकर हैं, टीवी एंकर, पता नहीं किस न्यूज़ चैनल पे है, आपने उनको देखा होगा। ये उनकी प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या क्या है वो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ पॉकेट जो है ना उसको भारी करने के लिए ATM का रुख करते हैं। और डॉक्टर मुबीन साहब की भी कॉल आई है, कमेटी भिजवा दें, तो उनको कमेटी भी ट्रांसफ़र करनी है। जनाब हम बुश विलास पहुंच चुके हैं और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा बुश विलास आया हूं। ये मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी अच्छी डेवलपमेंट होगी। तो बुश विलास आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैं मुल्तान आया था तो वकार साहब को मिला था, उसमें उनके साथ हमने पिज़्ज़ा वगैरह खाया था और मैंने आपसे ये कहा था कि मुल्तान की लाइफ के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं दिखा सकता आपको, कि टाइम नहीं है। आज हम टाइम निकाल के मुल्तान की जो लाइफ है उसको एक्सप्लोर करेंगे। बड़ी एक सीरेनिटी वाली फीलिंग आ रही है मुझे ये देख के। बड़ी खुली सी जगह है, बड़ी खुशगवार। अंदर जाके भी यकीनन बड़ा मज़ा आएगा। गूगल कर लें इसको, सीरेनिटी होती क्या है। कुछ बंद है भाई? जी जी बिल्कुल बंद। तो कब खुलेगा ये सारा सिलसिला? अभी सर कोई पता नहीं है, अगर हॉस्पिटल जब पहले चलेगा ना उसके बाद शायद। तो मैम सना बुच्चा किधर है? वो तो कराची होती है। कराची होती है? तो इधर कब आती है? इधर कभी कभार आती है। कभी कभार चक्कर लगाती है। सही है जी। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से ये सारा कुछ बंद है। जस्ट सिनेमा और जिम जो है ना वो ओपन है। ये देखें ना, फ्राइज़ हट है। तो जब चीज़ें बंद हो जाती हैं तो फिर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाती है। A huge sculpture of a big black horse, और ये बड़ा खूबसूरत है और बहुत जाइंट है। बुश विलास को गुड बाय कह के बाहर आ चुके हैं।
कुछ लाइट सा खाया जाए कुछ। हम शहर की तरफ रुख किया हमने। सर स्माइल दो, तुसी व्लॉग में आ रहे हो। ये जी मॉल ऑफ मुल्तान के सामने से हम गुजर रहे हैं, तो अंदर जाने का प्लान था, लेकिन हमारे जो दोस्त साहब हैं उनको लगी है भूख, और वो भूख भी इस तरह की लगी हुई है, वो पिज़्ज़ा हट से नीचे वाली भूख नहीं है। तो ये पिज़्ज़ा हट वाली भूख है, तो ये पिज़्ज़ा हट पे ही मिटेगी, तो वहीं पे हम जा रहे हैं। सर थोड़ी सी स्माइल। अब जनाब हम पिज़्ज़ा हट को हमने ट्रैक तो नहीं किया, ना ही उनकी लोकेशन को हमने कहीं देखा है, लेकिन उसके पीछे जा रहे हैं। काफ़ी खौरी के बाद हम एक पिज़्ज़ा हट पहुँचे। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम गुलगश्त कॉलोनी में हैं और पहले पिज़्ज़ा हट का प्लान बना है, तो पिज़्ज़ा हट तो यहाँ पे बंद है, बिल्कुल टोटल बंद है। पता नहीं किसी वजह से बंद हो गया, कोविड की वजह से नहीं, और क्योंकि बाकी सारे जो प्लेसेस हैं वो ओपन हो गई हैं। KFC खुला हुआ है, तो हम चलें KFC चलते हैं। ये जी फाइनली हम पहुँचे हैं टेस्टी पॉइंट है, ये बड़ा ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम पहुँचे। तो जहांगीर साहब हैं और रेहान साहब हैं, ये फ़ास्ट फूड के शौकीन हैं, और लेकिन इनकी सजेशन ये थी कि हम KFC जाते हैं या पिज़्ज़ा हट जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा लाइट फूड लेके उसके बाद व्लॉगिंग और लाइफ जो मुल्तान की है वो घूमेंगे, और उसके बाद फिर जाते हुए ना कुछ दुम्बा खाएंगे, ज़बरदस्त किस्म का ना रास्ते से दुम्बा। तो ये नहीं देसी भी हो जाएगा, वलैती भी हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएंगे। लेकिन बस इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन फाइनली हुआ ये है कि कुछ चीज़ें जो हमारी मर्ज़ी की थी वो बंद थी, तो फाइनली हम टेस्टी पॉइंट पे आए हैं। आइए देखते हैं कि कैसा है ये। व्लॉग शूट करते करते ना कभी कोई प्रॉब्लम होती है, वो ये होती है कि समझ नहीं आती कि ये हो क्या रहा है और हम कर क्यों रहे हैं, लेकिन ये जल्दी सॉल्व भी हो जाती है जब भी आप एडिटिंग करते हैं। जल्दी से बताएं हमने क्या ऑर्डर दिया है। जी मैं बिजी था ज़रा, मैसेज कर रहा था। आप ऑर्डर से सेटिस्फाइड हैं? ऑर्डर जब किया ही मैंने, तो मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं होऊंगा। ये जी हम टेस्टी रेस्टोरेंट की छत पे आए हैं और ऑर्डर हमने दे दी है। ये देखें जी मुजाहिद भाई जो है ना सिनेमैटिक शॉट्स लेते हुए, ये बड़ी मेहनत करके अपने व्लॉग्स बनाते हैं। 11 ब्रांचें हैं टेस्टी की, और टेस्टी जायका ये तीसरी ब्रांच इनकी है। माशाल्लाह काफ़ी इनकी ना तारीफ़ की जाती है। इसमें बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म के चीज़ लगे हुए हैं और लॉन बड़ा अच्छा स्टैब्लिश किया हुआ है, और लोग यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। व्यूअर्स, ये पीछे आपको वाशरूम नज़र आ रहे हैं, तो मैं जाते जाते आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि जब भी आप खाना खाने आएँ, वाशरूम आया हो या ना आया हो, वाशरूम ज़रूर जाएँ। समझ गए ना आप? जब तक कढ़ाई आती है हम ज़रा रायते का मज़ा लेते हैं। वाओ, ये वाली प्लेट ही बची है मेरा खाना। खाना सर्व हो गया, सब्र हो नहीं रहा और पिक करने लगा। इसमें बारबेक्यू है, जिसमें मलाई रोटी है और बिरयानी है। हमने ऑर्डर इस तरह से दिया है कि चिकन कढ़ाई जो है ना वो बाद में आने वाली है। मैं फूड लवर तो हूँ, तो देसी फूड मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। स्पाइसी ब्रांड पे एक एग्रीगेट कंक्लूजन जो है ना वो भी मैं पेश करूँगा आपको। फ़िलहाल जो है ना मुझे अब मज़ा लेने दें। अभी थोड़ा सा सैलड, बारबेक्यू और बिरयानी को मिक्स किया, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि वो एक्चुअल चीज़ क्या बनी। चिकन कढ़ाई आ गई है और साथ में गार्लिक नान।
आप अगर कभी भी मुल्तान में हैं तो गार्लिक नान ज़रूर टेस्ट कीजिए। इट्स रियली टेस्टी। गार्लिक का जो असली मज़ा है ना वो आ रहा है। अगर आपको बहुत ज़बरदस्त भूख लगी है और आप चाह रहे हैं कि आप खाना भी इंजॉय करें और ठीक ठाक आपका पेट भरे, तो फिर आप नान, गार्लिक नान ट्राई करें। टेस्ट में भी आला, न्यूट्रिशियस में भी आला और कैलोरीज में भी फुल बटा फुल। कमाल है सर। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, खाना शाना खा के खाबे शाबे करके फुलचुल होके और फारिग होके हम अब जाने लगे हैं चेज़अप पे। देखते हैं कि मुल्तान का चेज़अप कैसा है। चले चेज़अप पे कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी और देखते हैं कि इस वक्त चेज़अप में क्या चल रहा है। तो गुलगश्त कॉलोनी से होते हुए और बड़े बिज़ी बाज़ारों से होते हुए हम चेज़अप की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो मुजाहिद अब्बास साहब हैं, ये कोना कोना जानते हैं मुल्तान का। इन्होंने अपने जवानी के अर्ली अयाम जो थे वो यहाँ पे गुजारे हैं और उसके बाद याला तालीम के लिए कॉमसेट आ गए थे लाहौर, कॉमसेट लाहौर, और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है ना स्टूडेंट्स के नाम वक्फ़ कर दी है। बहरहाल फ़िलहाल हमको वक्फ़ किया हुआ है उन्होंने अपना आप। चेज़अप मुल्तान इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे। आपको पीछे से सारा चेज़अप नज़र आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे इस बाज़ार पे और शाम का टाइम हो गया और हम कुछ ना कुछ शॉपिंग करके लेके जाएंगे। बेचते हैं तो आपने खुद क्यों नहीं लगाया हुआ? जेब में पड़ा है, जेब में है ना बात। लगाएं ज़रा। ये थी, मैंने ना पूरा ही चेज़अप बाय कर लेना था, लेकिन छोटी की बात की वजह से ना मेरी डील रह गई। क्या? वो कह रहे थे कि शॉर्ट्स ये भी बाय करें, मुझे इनकी क्या ज़रूरत है।